कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे और घरे रहते होंगे और पूरी तन्मयता से आप अपना पठन पाठन कर रहे होंगे, पढ़ते होंगे। तो आइए, जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चन कवर किए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन पर। ये ली गई है आज एनसीईआरटी चैप्टर 4 एक्सरसाइज से पेज नंबर 117 और क्वेश्चन नंबर 3 से फॉरवर्ड, जहां तक जा सके और जहां तक इस पर आधारित होगा हम वहां तक कवर करने की प्रयास करेंगे। क्योंकि इसके आगे अभी थ्योरी नहीं हुई है, तो थ्योरी इसके आगे हो जाए तो फिर उसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो तत्काल यहां तक हम लोग बनते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो हेडिंग दे देंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों कि द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे दिया है। अब सबसे पहले हम देख लें यहाँ पर N2 प्लस H2 और हो रहा है ये किसके प्लेट पर? प्लेटिनम के प्लेट पर हो रही है और बन रहे हैं NH3। और ये जो रिएक्शन होता है ना, ये रिवर्जिबल रिएक्शन होता है। आप लोग इक्विलिब्रियम में इसको भी देखे होंगे, ये रिवर्जिबल रिएक्शन, ठीक। ये गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है और ये भी गैसियस स्टेट में होते हैं। सबसे पहले अब संतुलित कर लें समीकरण को, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, देख लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं क्या होता है। 2 और 3 इक्वेशन जो है ये बैलेंस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुके हैं और इसको देखना। तो कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रही है। किस रिएक्शन की बात कर रही है? बैकवर्ड। अमोनिया से टूट करके कौन कौन बनेगा? N2 और H3 डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया कहता है। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन N2 and H2 इफ K इक्वल टू 2.5 into 10 to the power -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यही हमसे क्वेश्चन कहा है कि इसके प्रोडक्शन क्या होंगे। तो सबसे पहले इनकी हम रेट यदि लिख लें, इनको सबस्ट्रेट मानते हैं, तब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, कुछ प्रश्न के अनुसार चले, तो इक्वेशन है NH3 गैस है और ये डिकम्पोजिशन हो रहा है प्लेटिनम के प्लेट पर और ये बना रहा है N2 प्लस 3H2। ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो सबसे पहले इनके रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात कर लें। तो यहां पर इनकी रेट ऑफ रिएक्शन, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है, और अभिक्रिया के बारे में कह दिए हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे। तो आइए देखते हैं, यहां पर हम लोग R इक्वल टू लिखें तो -1/2, याद कीजिए, NH3/dt बराबर प्लस dN2/dt बराबर 1/3H2/dt। ये रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन हम लोग जानते हैं और काइनेटिक इक्वेशन भी जानते हैं हम लोग कि R इक्वल टू क्या हो जाता है, a टू द पावर k इंटू a टू द पावर x और b टू द पावर y। जानकारी के लिए बता दें कि कल किसी ने इस x और y के बारे में प्रश्न खड़ा किया, प्रश्न उठाया कि ये x और y आया कहां से। तो वैसे मैंने कमेंट रिप्लाई करके उन्हें बता दिया कि x y आया कहां से। अब याद कीजिए रेट लॉ एक्सप्रेशन को, रेट लॉ इक्वेशन को, तो उसमें स्टेटमेंट ही कहता है कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के कुछ घातांक, वहां पर सम पावर्स की बात की, एनसीईआरटी सम पावर कहते हैं, मैंने लिखाया होगा वहां पर कुछ घातांक,
तो सम पावर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो दिस सम पावर, समथिंग पावर जो है वो मीन्स एक्स एंड वाई, बिकॉज ए एंड बी आर रिएक्टेंट, कोलाइड टू ईच अदर एंड टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये ए भी रिएक्टेंट है और बी भी रिएक्टेंट है, और रेट लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि दर समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रण का, लेकिन उसके कुछ घातांक होंगे। तो सम पावर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एक्स एंड वाई टेकन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ थ्योरीज से ली गई है एक्स और वाई। एक्स और वाई जो वहां पर कुछ पावर, सम पावर्स की चर्चा की गई है, वही एक्स और वाई है। देन एक्स एंड वाई डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, नॉट थियोरिटिकल। एक्स एंड वाई को हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, परंतु हमें कुछ सैद्धांतिक तथ्य दी गई है बुक में, जिसके आधार पर हम इसको साध लेते हैं, इसको बना लेते हैं, वरना इसे नहीं बनाया जा सकता है, नहीं ज्ञात किया जा सकता है थ्योरी से। तो चलिए आगे, ये है इस तरह से। तो हम ऊपर मिटा रहे हैं और ऊपर इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अमोनिया के विघटन की दर जो है, तो हम इसको भी यहां से मिटाते हैं। हम इस वाले भाग को, इस वाले भाग को, फिर इस वाले भाग को और इस वाले भाग को पकड़ते हैं। तो यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह रहा है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहां पर हम R इक्वल टू जब लिखेंगे, R इक्वल टू जब हम लिखेंगे तो अपना जो ये हो जाएगा, ये अमोनिया वाली चीज, तो K इंटू NH3 के पावर 0, बिकॉज N इक्वल टू 0 मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और किसी चीज पर भी पावर यदि 0 लगा दें तो क्या हो जाता है, R इक्वल टू K। तो R इक्वल टू K दी गई है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये अमोनिया के विघटन का दर है। अमोनिया इस दर से विघटित हो रही है, अमोनिया इस दर से विघटित हो रही है। तो ये किस दर से बनेंगे, ये किस दर से बनेंगे, तो आइए इसको बताते हैं। ये अमोनिया के विघटन का दर है। इसे इधर मिटाएं। उम्मीद करते हैं आप समझते जाते होंगे। अब इस रिएक्शन से भी हमें कोई, तो ये दर किसका है, तो ये R है, और ये R जो है ना, ये अमोनिया का है। किसका है ये, अमोनिया का। तो यहां देखते हैं R इक्वल टू 1/2 D NH3 बाय dt, बराबर कर लेते हैं पहले इसको, D N2 बाय dt। क्या ये 2 को ऊपर भेज दे वहां पर, इसके प्रोडक्शन की बात कही है। तो प्रोडक्शन N2 बाय dt इक्वल टू क्या हो रहा है, 1/2। ये क्या है, अमोनिया के विघटन का रेट है ये। दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। तो इसको यदि हम यहां से हटाइए, इतना इक्वल टू इतना, तो इसको यदि हम R कर लें तो कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए, तो ये 2 गो विघटित होगा, तो ये एगो बन रहा है, रिएक्शन भी कर रहा है। तो 1/2 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड।
ये कहां से लाए हम आर? तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि के, ये अमोनिया का विघटन है, तो अमोनिया के विघटन का दर कितना है? के की इक्वल के इतना है, तो 1/2 अमोनिया का विघटन बराबर एंड नाइट्रोजन का निर्माण बराबर नाइट्रोजन का निर्माण, स्टोइकियोमेट्री एंड रेट ऑफ रिएक्शन में देखेंगे ये बराबर हो गया, तो इसके बराबर तो ये है, और इसका विघटन का दर कितना है? इतना है, तो इसके बनने का दर कितना हो गया? इतना हो गया। आई बात समझ में? ये 2.5 है, तो 1.25 हो जाएगा, तो 1.25 हो जाएंगे, तो 1.25 गुना 10 के पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये नाइट्रोजन के बनने का दर है, N2 बनने का दर। अब इसको मिटाते हैं, और हमने क्या देखा कि H2 बनने का दर ना, तो क्या देख रहे हैं? 1/3 dH2 dt इक्वल टू 1/2 d NH3। माइनस में, माइनस कैलकुलेशन में लेते नहीं है, और कोई ये पूछ देगा कि माइनस कैलकुलेशन में लेते क्यों नहीं? माइनस तो ये केवल दिखाता है ना ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो ये हो रही है। क्या इस 3 को इधर भेज दें हम, तो क्या हो जाएगा? dH2 dt इक्वल टू 3/2 dNH3 dt। इसको क्या हम यहां लिख सकते हैं? dH2 dt इक्वल 3/2 इंटू, ये अमोनिया का विघटन का दर है, ये अमोनिया घट रहे हैं, तो अमोनिया घट किस दर से रहे हैं? तो इस दर से घट रहे हैं, तो 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। यही आंसर हो जाएगी नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनने की। देखिए तब तक देख ले कैमरा। चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होंगे। हटा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सॉल्व कर लेंगे इसको। ओ 2.5 है यहाँ पर 2.5, तो सॉल्व कर लेंगे, मिटा लेंगे। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन कर रहा है इसलिए R इक्वल K हो गया। ये कहा है, मैं तो जानता नहीं क्या है, ये कह दिए हैं NCERT महोदय कि ये ऐसे होंगे, तो ऐसे होंगे तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द डिकम्पोजिशन ऑफ मिथाइल ईथर लीड टू ए फॉर्मेशन ऑफ CH4 एंड H2 and CO and the reaction rate is given rate equal to K into CH3O CH3 to the power 3/2. The rate of reaction followed by increase the pressure in the closed vessel. So the rate and also expressed terms of the partial pressure of dimethyl ether, that is R equal to K into partial pressure of dimethyl ether to the power 3/2. If the pressure is measured bar and time in minute, then what are the unit of rate and rate constant? चलिए इसको कहता है हमें कि यूनिट को मानिए प्रेशर में और टाइम को मिनट में लीजिए। कंसंट्रेशन को 4 नंबर का है, ये 4.4 कहता है कि कंसंट्रेशन को आप जो है वो लीजिए प्रेशर ATM में, शायद बार में लीजिए जो प्रेशर है,
और टाइम को ले लो भैया तुम मिनट में। किसमें ले लें? टाइम को कहते हैं मिनट में ले लो। अब तब इसका यूनिट निकाल करके देखो तो रेट का यूनिट ऑफ निकालने के लिए कहा है यूनिट ऑफ आर इक्वल टू वट और के इक्वल टू वट। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखें आर इक्वल टू हमें दिया क्या गया है। तो दिया गया है के इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3O दिया गया है के पावर 3/2 यहां पर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3O टू द पावर 3/2। पार्शियल प्रेशर गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो भूलने की तो बात ही नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करें। प्रेशर को किस में ले लेंगे? बार में ले लेंगे। तब रेट क्या हो जाएगा इसका? तो रेट भी तो लेंगे, तो यूनिट ऑफ पहले रेट लिख लें। तो यूनिट ऑफ रेट इन द टर्म ऑफ concentration एज ए प्रेशर। कंसंट्रेशन के रूप में किसको लेना है? प्रेशर को लेना है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रेशर कंसंट्रेशन तो सीधा क्या बन गया अपना प्रेशर, तो इनके यूनिट हो जाएंगे। अब प्रेशर का आता है बार में लो, तो बार और पर मिनट, यार का मात्रक हो गया। और ये लिखे भी हैं हम लोग पहले, तो ये तो आर का यूनिट निकल गया। अब यहां हम निकाल लेते हैं के का यूनिट। तो के इक्वल टू क्या है? यहां पर भी क्या लिख लेंगे हम लोग? कंसंट्रेशन ना, तो बार लिखेंगे यहां पर। तो के बराबर क्या हो जाता है? आर बाय पी इन CH3O के पावर 3/2 डेढ़ पावर है। तो के इक्वल टू आर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? बार पर मिनट बट इसको क्या लिखेंगे? बार। बार के पावर कितना? बार के पावर 3/2। यहाँ पावर 1 है, इसको ऊपर भेज देते हैं। तो के इक्वल टू हो जाना चाहिए बार के पावर 1 माइनस 3/2 पर मिनट। एक में से डेढ़ चल जाएगा तो बच जाएगा भैया आधा, माइनस आधा। के इक्वल टू बार टू द पावर -1/2 और पर मिनट। तो यही अपना आंसर होना है। एक आंसर ये होंगे और एक आंसर ये। हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। तो वीडियो को पॉज करके इनको छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ऑनलाइन देखें और पूरा वीडियो देखें। आधा सीधा छोड़ करके ना जाएं, पूरा वीडियो देखें। चलिए 5 नंबर का आता है मेंशन द फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये पढ़ा चुके हैं थ्योरी में। 4.5 का जो क्वेश्चन है, 4.5 का जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर मिलेगा आप थ्योरी से ले लेंगे। इस वीडियो में है ये केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 2 में, L2 या 3 में हो जाएंगे। लेक्चर 2 या 3 में इसका आंसर मिल जाएंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करते हैं। तो लेक्चर 2 या 3 में मिल जाएंगे, कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं। पहले 2 देख लीजिए, उसके बाद 3 में इसका आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद फिर थ्योरी बताएंगे और फिर उसके बाद आगे बताएंगे। तो आज ये आखिरी क्वेश्चन होगी। ये छोटी सी वीडियो थी, बता दिए। 4.6 आखिरी वीडियो है, आखिरी क्वेश्चन है ये वीडियो की लास्ट क्वेश्चन।
कहता है अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक नंबर में डबल, 2 नंबर में रिड्यूस हाफ। पहले कहता है कि अभिक्रिया जो है ना ये सेकेंड ऑर्डर का है, किस ऑर्डर के, सेकेंड ऑर्डर के, तो R इक्वल टू के ए टू द पावर 2, यही तो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। कि हमसे पूछा है कि R डैश इक्वल टू व्हाट, व्हेन, जब A को 2A कर दिया जाए और जब A को रिड्यूस ऑफ A/2 कर दिया जाए, ये 1 नंबर में 2 नंबर में, दोनों स्थिति में जब A बराबर 2 हो तब निकालिए R डैश इक्वल टू व्हाट। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या आता है। तो 1 नंबर में पहले A के जगह पर इसको समीकरण मान लो 1, समीकरण मान लीजिए इनको 1, और 1 नंबर के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है A को क्या कर देना है, 2A बना देना है, A को 2A बना देंगे तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, K 2A का स्क्वायर, तो R डैश इक्वल टू K 4A स्क्वायर, समीकरण है समीकरण 2। ले लेते हैं R डैश बाय R, तो R डैश का K 4 को पहले लिख लें, 4K A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का वैल्यू K A स्क्वायर, A स्क्वायर K मर गया, R डैश इक्वल टू हो गया 4R, कितना टाइम्स बढ़ जाएंगे, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएंगे अभिक्रिया के दर, 4 टाइम्स बढ़ जाएंगे। तो ये 1 नंबर के लिए। अब 2 नंबर के लिए देखते हैं, एक बार कहता है हाफ कर दो, तो एक बार कह रहा है यहाँ पर समीकरण ये तो एक ही है और समीकरण एक ही है तो एक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा से चलते हैं, ये पहला और ये दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि A को जो है वो क्या कर दो, A/2 कर दो। तो आइए R डैश देखते हैं कि A/2 का स्क्वायर, तो R डैश इक्वल टू K A स्क्वायर बाय 4, तो रहने दीजिए, समीकरण 2 या समीकरण 3 कर लीजिए। तो R डैश बाय R, तो R डैश क्या है, K A स्क्वायर बाय 4, R क्या है, K A का, ये मर गया, तो हो R डैश इक्वल टू R बाय 4, क्या हो जाएंगे, 4 टाइम्स घट जाएगा, 4 टाइम्स घट जाएगा। छापिए इनको, तो उम्मीद करते हैं आप छाप लिए होंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी, इसके बाद हम लोग पहले अब थ्योरी पढ़ लेंगे और उस थ्योरी के बाद हम लोग फिर क्वेश्चन को बनाएंगे, तब तक इसको आप तैयार करेंगे। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घरे रहें और अपना पढ़ाई करते रहें और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।